हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेंटेंस का दूसरा वीडियो है, ठीक है। और इसकी हमारा सेंटेंस का पार्ट्स है। तो पार्ट्स को हम लोग सब्जेक्ट दो थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो और आज हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि जो हमारे विषय है ना, जो कर्ता है उसके पार्ट्स पढ़ते हैं। चलिए, तो कर्ता के क्या पार्ट्स है, क्या भाग है, दो भाग है इसके। तो क्वालिफायर है और एक मेन वर्ड, इसको मेन वर्ड को हम लोग हेड वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, मेन वर्ड को हेड वर्ड कहते हैं। मेन वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य शब्द। और क्वालिफायर को क्या कहते हैं, विशेषता बताने वाला। देखिए, विशेषता बताने वाला यानी क्वालिफायर के भी तीन पार्ट्स हैं, तीन भाग है उसके। देखिए, नंबर 1 डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमाइनर जो निश्चित करने वाला होता है, ठीक है, 1 2 3 है ना। तो इस तरह से ए एन द, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। एडजेक्टिव हो जाएगा आपका विशेषण, और एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा विशेषण वाक्यांश। ये 1 से 2 वर्ड होते हैं, ठीक है, 1 से 2 से ज़्यादा होते हैं। तो एक वर्ड नहीं होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, 1 से ज़्यादा और 2 से मतलब 2 3 के आसपास इस तरह होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एडजेक्टिवल फ्रेज ये हो गया। चलिए, अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं कि एडजेक्टिवल फ्रेज और डिटरमाइनर और एडजेक्टिव यानी क्वालिफायर, मेन वर्ड, ये सब क्या होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। और टॉल बॉय इज़ नॉट हैंडसम, देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग ना, सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट के क्या पार्ट्स है, ये आपका क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ लिखे हम, ये एक हो जाएगा डिटरमाइनर, है ना। और टॉल हो जाएगा आपका क्वालिफायर, और बॉय हो जाएगा मेन वर्ड, ठीक है। बॉय आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड। देखिए, एक ध्यान रखिएगा एक चीज़ को, ये जो है ना, ए डिटरमाइन भी करता है और क्वालिफायर भी करता है, ठीक है। ये डिटरमाइन भी करता है, निश्चित भी करता है और विशेषता भी बताता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे डिटरमाइनर भी कहते हैं और क्वालिफायर कहते हैं। इन लार्ज, इन दोनों को हम एक वर्ड में कहेंगे, इन लार्ज, ठीक है, इन लार्ज, इनलार्जमेंट, ठीक है, इनलार्जमेंट। तो देखिए, टॉल हो जाएगा आपका क्वालिफायर और बॉय हो जाएगा आपका मेन वर्ड, ठीक है। बॉय आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा, ये मुख्य शब्द है, ये आपका मुख्य वर्ड है। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं। द टॉल गर्ल फ्रॉम मुंबई केम यस्टरडे। द देख रहे हैं आप लोग, ये निश्चित कर रहा है, तो ये आपका डिटरमाइनर। टॉल क्या है, क्वालिफायर हो जाएगा, और गर्ल हो जाएगा आपका मेन वर्ड। और एक और चीज़ नया जो कि एग्जेक्टिवल फ्रेज है, आपको हम बताए थे 1 से ज़्यादा होते हैं वर्ड। देखिए, फ्रॉम मुंबई, और ध्यान रखिएगा ये मेन वर्ड के बाद हमेशा आता है, ठीक है। तो आपका ये एडजेक्टिवल फ्रेज यानी कि फ्रॉम मुंबई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज, क्योंकि वाक्यांश है, क्योंकि एक विशेषण वाक्यांश है ये, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज। चलिए, विशेषण वाक्यांश है ये, ठीक है, विशेषण वाक्यांश। चलिए, नोट की तरफ हम लोग समझते हैं। नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। नोट को तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। नोट को देखें, जब मेन वर्ड के पहले कोई एक वर्ड हो तो उसे क्वालिफायर कहा जाता है ना। जब मेन वर्ड के पहले कोई एक वर्ड हो तो उसे क्वालिफायर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं, ये आपका मेन वर्ड है और मेन वर्ड से पहले कोई एक वर्ड है, जस्ट एक वर्ड है, तो उसे क्वालिफायर कहते हैं। और क्वालिफायर से पहले जो एक वर्ड आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिटरमाइनर कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो मेन वर्ड के बाद जो तुरंत बाद जो एक वर्ड आता है उसे क्या कहते हैं, उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। वही चीज़ यहाँ नोट किए हम कि देखिए, मेन वर्ड के पहले जो कोई एक वर्ड है उसे क्या कहते हैं, क्वालिफायर कहा जाता है। और क्वालिफायर के पहले जो शब्द आता है उसे डिटरमाइनर कहते हैं। और मेन वर्ड के बाद जो आता है एडजेक्टिवल फ्रेज आता है, ठीक है। चलिए, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2 नॉटी बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइज़। 2 नटखट बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दो आपका निश्चित कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, तो ये आपका डिटरमाइन, ये आपका क्वालिफायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप समझ रहे हैं क्या है, प्रेडिकेट है। देखिए, माई एल्डर ब्रदर इज़ राइडिंग बाईसाइकिल। मेरे बड़े भाई जो है वो क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं ना। तो देखिए, यहाँ पे ये माई हो रहा है, मेरे अधिकार को बता रहा है, माई है, डिटरमाइन कर रहा है ये कि मेरी है, ठीक है, निश्चित कर रहा है ये, तो डिटरमाइन हो जाएगा। ये आपका एल्डर है, क्वालिफायर यानी ब्रदर की क्वालिफाई कर रहा है, ब्रदर को मॉडिफाई कर रहा है कि ये ब्रदर है, ये एल्डर ब्रदर है। तो देखिए, ये क्वालिफायर हो जाएगा, ये मेन वर्ड हो जाएगा, और ये प्रेडिकेट पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए, एन ओल्ड बेगर विथ ए स्टिक इज़ कमिंग। तो मतलब स्टिक के साथ ओल्ड जो है, मतलब भिखारी जो है वो आ रहे हैं, मतलब स्टिक लिए हैं और वो आ रहे हैं, ठीक है। तो ए एन जो है वो डिटरमाइन कर रहा है, हम बताए थे ना कि ए एन द, ठीक है, द ये हो जाएगा आपका मतलब ये हो जाएगा आपका ए एन द, फिर हो जाएगा 1 2 3, ये सब क्या है, डिटरमाइन करते हैं, क्लियर करते हैं कि ये हमारा निश्चित कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कि ये 1 है 2 है ना। चलिए, तो डिटरमाइन है, ये आपका ओल्ड है, क्वालिफायर कर रहा है, ये बेगर की विशेषता बता रहा है, क्वालिफायर कर रहा है, इसलिए ये आपका क्वालिफायर हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ड हो जाएगा। और विथ अ स्टिक,
ठीक है, अपने साथ क्या है, स्टिक है, उसके साथ अपने साथ क्या लिया है, एक स्टिक लिया है। तो ये आ जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। बताए थे ना, एक से ज़्यादा होते हैं वर्ड, उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। और ये आपका प्रेडिकेट। चलिए नोट और हम लोग देखते हैं। नोट हमारा एक और आ गया है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्वालिफायर में एक वर्ड होता है, जबकि एडजेक्टिवल फ्रेज में एक से अधिक वर्ड होता है। ठीक है, क्वालिफायर में याद रखिएगा हमेशा एक वर्ड होता है, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज में एक से अधिक वर्ड होता है। ये चीज़ फिक्स है आपका। चलिए एग्जांपल में देखिए कि एक फैट गर्ल स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज सिंगिंग। ठीक है, और आपका डिटरमाइनर फैट आप लोग देख रहे हैं कि विशेषता बता रहा है गर्ल की, एक फैट है, तो ये क्वालिफायर हो जाएगा, ये आपका गर्ल मेन वर्ड हो जाएगा, और स्टैंडिंग इन द कॉर्नर हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। और इज सिंगिंग देख रहे हैं आप लोग कि वो गा रही है, यानी सिंगिंग ये आपका प्रेडिकेट, इज के बाद यानी वर्ब के बाद जो आता है वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। ये आपका फिनिश हो गया है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। चलिए दोनों में हम इस एक ही वीडियो में लोग दोनों को हम लोग क्लियर कर देते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है, देखिए प्रेडिकेट के भाग है ना, तो प्रेडिकेट कितने भाग होते हैं, उसके भी 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के कितने होते हैं, वर्ब के 3 होते हैं। देख रहे हैं वीडियो में आप लोग कि एक मेन वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया, मेन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक वर्ब है ना, सहायक क्रिया। और लिंकिंग वर्ब हमारा जोड़ने का जो काम करता है ना, लिंकिंग कुछ वर्ड होते हैं हमारे इसके अंदर जो उसको मेन वर्ब यानी कि कुछ वर्ड को जोड़ने का काम करते हैं, वो लिंकिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर। ठीक है, बी का जितने भी फॉर्म होते हैं वो लिंकिंग वर्ब होते हैं। और भी ऐसे कुछ वर्ड है, लुक, ठीक है, लुक हो गए, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। देखिए फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्ट समझते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट ये कितने होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए वी हैव सीन द ताजमहल, है ना, हमने ताजमहल देखा। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट, हैव सीन आपका वर्ब, और द ताजमहल आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिस्टर दास गेव हर सम मैंगोज, मिस्टर दास सब्जेक्ट, ये आपका हो जाएगा आपका वर्ब, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए द पीपल चूज हिम द किंग, सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट नाउन, कॉम्प्लीमेंट नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हम क्लियर करेंगे आपको। और कॉम्प्लीमेंट नाउन ये हम लोग जब कॉम्प्लीमेंट की तरफ हम लोग समझेंगे तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगी आपको। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, दे पेंटेड द विंडो ग्रीन बिजी। ठीक है, दे आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ये आपका विंडो क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिवल। देखिए द विंडो ग्रीन बिजी, द विंडो आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और एडजेक्टिवल फ्रेज में आ जाएगा ग्रीन बिजी। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ ग्रीन बिजी लिखे हैं, ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। सी इंजॉयज डांसिंग, वह सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब, और ये डांसिंग, इन डांसिंग क्या हो जाएगा, जेरेंड। शी एग्रीड टू मैरी हिम, सब्जेक्ट वर्ब, और टू मैरी हिम ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव, टू मैरी यानी इन्फिनेटिव, और हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव आ जाएगा। आई टोल्ड हिम व्हाट टू डू, आई सब्जेक्ट, टोल्ड आपका वर्ब हो जाएगा, हिम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और व्हाट टू डू ऑब्जेक्ट वर्ड, है ना, ऑब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा ये, और टू डू आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट वर्ड। चलिए द किंग वॉज क्रूएल, किंग क्या था, क्रूर था, मतलब बहुत ही क्रूर था। तो राजा जो है, किंग जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज आपका वर्ब हो जाएगा, क्रूएल आपका कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, क्रूएल कर रहा है मतलब विशेषता बता रहा है ना। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर, गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर, तो गांधी जी सब्जेक्ट वॉज हो जाएगा आपका वर्ब, और ये ग्रेट लीडर कॉम्प्लीमेंट नाउन हो जाएगा। ठीक है, ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स यानी कि ही सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, और ये एडवर्ब, लाउडली है ना वर्ब हो जाएगा, एडवर्ब। शी क्राइड लाइक अ चाइल्ड, तो वो आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, क्राइड यानी कि वर्ब, और ये हो जाएगा लाइक अ चाइल्ड यानी एडवर्बियल, मैं इसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, एडवर्बियल हो जाएगा। चलिए वर्ब क्या होता है, हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में हम लोग वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो है थोड़ा बहुत एग्जांपल में समझे, और उसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। एडवर्बियल क्या होता है, ठीक है, चलिए एडवर्बियल यानी कि क्रिया,
एडवर्बियल यानी कि क्रिया। देखिए, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट इन्फॉर्म्स अबाउट एन एक्शन, इवेंट्स और अ स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य का होना, ठीक है, किसी कार्य का होना या किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? आरुष वॉज अ रिच बॉय। आरुष वॉज अ रिच बॉय। आरुष क्या है? आरुष क्या था? एक अमीर लड़का था। ठीक है, आरुष वॉज अ रिच बॉय। तो देखिए, देख रहे हैं आप लोग, तो आरुष जो है रिच बॉय था, तो आरुष आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा, और रिच बॉय, रिच आपका क्या हो जाएगा, और रिच बॉय ये आपका प्रेडिकेट में पूरा आ रहा है ना। तो हम लोग वर्ब समझ रहे हैं ना, तो वर्ब को डिटेल में समझते हैं, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ही इज़ अ डॉक्टर, ये भी आपका वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये दोनों वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? बताइए आप लोग, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो दोनों जो है आपका ये मेन वर्ब है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है ना। वैसे तो है दोनों हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मेन वर्ब है नहीं, तो इसलिए ये आपका इज़ और वॉज जो है मेन वर्ब का काम करेगी। ठीक है, और इसलिए ये मेन वर्ब दोनों हो जाएगा। चलिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो देख रहे हैं ये एम क्या है? वर्ब है, और ये भी क्या है? वर्ब है। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, लेकिन दोनों तो वर्ब है ना। वर्ब है ना, पार्ट्स बताए थे ना वर्ब के कितने होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब, तो ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, चलिए, और ये भी हो जाएगा आपका मेन वर्ब, और ये हो जाएगा सॉरी हेल्पिंग वर्ब, और ये हो जाएगा मेन वर्ब। ठीक है, चलिए, तो आप लोग ये समझ गए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ठीक है, और द ऑब्जेक्ट सेंटेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट के द्वारा की जा रहे कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्म कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि जो कर्ता होते हैं, उसके द्वारा किए जा रहे कार्य का जो प्रभाव होता है, जिस पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, आप लोगों को डेफिनेशन के थ्रू क्लियर नहीं होगा, ये बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलिए, छोटा सा एग्जाम ये है, डेफिनेशन है, इसको भी क्लियर करते हैं। देखिए, क्या है? सब्जेक्ट के द्वारा जिसके ऊपर या जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा ये सब्जेक्ट जो काम करता है उसके ऊपर जो कार्य किया जाता है, यानी जो काम करता है सब्जेक्ट, और उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नोट में क्या लिखे हैं? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो देखिए, वर्ब क्या होता है? जो व्हाट या हुम, है ना, वर्ब या व्हाट या हुम का रिप्लाई करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो वर्ब आता है, जैसे कि कुछ वर्ब आया, है ना, वह काम कर रहा है, वह खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है? तो देख रहे हैं यहाँ, एक मैं बोलूँ, एक बॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? वह बॉल खेल रहा है। तो बॉल खेल रहा है, खेल तो रहा है, खेलने का काम कर रहा है, वो वर्ब है, लेकिन क्या खेल रहा है? तो क्या खेल रहा है? एक बॉल खेल रहा है, तो वो हमारा बॉल जो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ होते हैं। ऑब्जेक्ट कभी नाउन के रूप में भी आते हैं या प्रोनाउन भी आते हैं। ठीक है, देखिए, आर्टिकल प्लस नाउन, एक और छोटा सा नोट है हमारे पास। देखिए, आर्टिकल प्लस नाउन हमेशा ए, एन या द, ठीक है, आर्टिकल प्लस कोई वर्ड हो तो वो आपका हो जाएगा नाउन। वो क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं, अ गर्ल, तो ये दोनों को हम लोग कहें एक वर्ड में, तो उसे क्या कहेंगे? ये एक नाउन है हमारा, क्या है? और आप लोग समझ रहे हैं, एक नाउन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो क्या किसे, है ना, क्या किसे या व्हाट या हुम का रिप्लाई करे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक और नोट देखते हैं। ऑब्जेक्ट वह है जो व्हाट या हुम का रिप्लाई देता है। ठीक है, एग्जाम्पल, शी किल्ड हिम, उसने मारा उसे, है ना, उसने उसे मारा, तो किसने मारा? उसे मारा, हिम को मारा। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ऑब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, और हुम यानी किसे मारा? उसे मारा, तो किल्ड। ठीक है, ये वर्ब टू, और ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट, आई लव यू, मैं उसे प्यार करती हूँ, है ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सब्जेक्ट हो जाएगा, या वर्ब हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउन, ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, यू है ना, प्रोनाउन, तो किसे? तो यहाँ होम का रिप्लाई कर रहा है, किसे? तो उसे, तुम्हें, है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए, वी एट मैंगो, हमने आम खाया। ठीक है, हमने क्या खाया? हमने जो है बहुत सारे आम खाए, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये मैंगोज़ क्या हो जाएगा? आपका
ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खाए, तो व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, क्या किस चीज़ का रिप्लाई कर रहा है, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, इसलिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, ये नाउन है। ठीक है, चलिए सी केम ऑन टाइम, सी के वो समय पर आई, है ना, वो सी केम ऑन टाइम सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन। इस वर्ब ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट वह होता है जो क्या किसे का रिप्लाई करता है ना, व्हाट या होम का रिप्लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं है, व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट में जो होता है वो व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं देता है, ये वर्ब के साथ होता है, ये वर्ब के साथ सिर्फ होता है। जो सिर्फ वर्ब के साथ व्हाट या होम का रिप्लाई करता है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू लंदन। ठीक है, तो आई आपका सब्जेक्ट, आई एम आपका हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू आपका मेन वर्ब, टू लंदन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, टू लंदन देख रहे हैं, ये प्रीपोजिशन है आपका, और ये टू जो लंदन है वो क्या है, लंदन क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट नाउन है, ये नाउन है, लेकिन वेयर बता रहा है ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो लंदन जा रहा हूँ, तो वेयर का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट है लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होता है कोई, तो यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा। चलिए, राहुल स्पीक्स लाउडली, राहुल जोर से बोलता है, राहुल जोर से बोलता है, तो राहुल सब्जेक्ट, स्पीक्स मेन वर्ब, और एडवर्ब हो जाएगा आपका लाउडली, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ये, है ना। चलिए, आई शॉ अ सिक मैन, आई सब्जेक्ट, ये आपका V2, ये आपका आर्टिकल हो जाएगा ए, सिक हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है मैन को कि वो बीमार है ना, तो एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल ये जो है ना, ये नाउन को बता रहा है ना, ये आर्टिकल इसके लिए है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल प्लस वर्ड मैं बताई थी ना, आर्टिकल प्लस वर्ड वो क्या होता है, नाउन होता है। तो देखिए, तो ये एक सिक मैन है ना, तो ये एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्या ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, मैंने उसे देखा, मैंने किसे देखा, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये अभी आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट है। आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैं एक ब्यूटीफुल लड़की से मिला, यानी गर्ल से मिला, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब टू हो जाएगा आपका भी, है ना, वर्ब हो जाएगा। ये आर्टिकल किसके लिए, गर्ल के लिए आया है, तो ये आपका है ना, आर्टिकल क्या हो जाएगा, बताई थे ना, आर्टिकल प्लस नाउन क्या हो जाएगा, आर्टिकल प्लस वर्ड आपका नाउन हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल मॉडिफाई कर रहा है गर्ल को, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा गर्ल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है नाउन। चलिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द प्राइसेस ऑफ अ कार हैव फॉलन शार्पली, जो कार की प्राइसेस है वो बहुत तेज़ी से गिरी, है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा ये आपका, ये मेन वर्ब हो जाएगा, और शार्पली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग मूव ऑन करते हैं। राम इज़ बीटिंग श्याम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, और राम जो है मार रहा है, किसे मार रहा है, होम का रिप्लाई दे रहा है, किसे मार रहा है, तो श्याम को मार रहा है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट है वो क्या है, श्याम है। ठीक है, और नाउन है ये, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन बताता है। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट और पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।